हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग कक्षा 10 गणित में आने वाले पृष्ठीय क्षेत्रफल का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन ज़रूर से ज़रूर बोर्ड एग्जाम में आएगा, क्योंकि ये पिछले 2 3 4 सालों से आ रहा है। मैंने इनको अलग अलग सेक्शंस में अलग अलग पार्ट में देखे हैं। कहीं ए में आ रहा, पेपर में डी में आ रहा है ना, तो अलग अलग में आता है, लेकिन ज़रूर आता है। तो 28 फरवरी को ये क्वेश्चन ज़रूर आएगा। तो दिया क्या है, दवा का एक कैप्सूल एक बेलन के आकार का है, जिसके दोनों सिरों पर एक एक अर्धगोला लगा हुआ है। पूरे कैप्सूल की लंबाई 14 मिलीमीटर है और उसका व्यास 5 मिलीमीटर है। इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करो। तो मेरा ये कैप्सूल है, इसके दोनों सिरों पर ये दोनों अर्धगोले लगे हैं और ये इतना पूरा बेलन है ना। तो बेलन के आकार का और इस कैप्सूल के हमें क्या निकालना है, वक्र पृष्ठ निकालना है। वक्र पृष्ठ पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। तो क्या करना पड़ेगा, हमें बेलन का पृष्ठ और दो अर्धगोले का पृष्ठ का फॉर्मूला लगा के यहाँ सॉल्व करना पड़ेगा। बट यहाँ पर हमें सबसे पहले तो बेलन की ऊंचाई निकालनी होगी। क्यों? क्योंकि ये तो कैप्सूल की पूरी की लंबाई है, हमें सिर्फ बेलन की लंबाई चाहिए। तो बेलन की लंबाई के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसमें से इन दो अर्धगोलों की त्रिज्याओं को घटाना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ से लिख लेते हैं, क्या सवाल को हल करते हैं। हाँ दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, ताकि ऐसी वीडियो आपको मिल सके। ठीक है, तो हम लोग क्या लिखते हैं, सबसे पहले तो हम लोग लिखते हैं क्या, त्रिज्या। देखो त्रिज्या कैसे निकालेंगे, त्रिज्या होती क्या है, व्यास का आधा। यहाँ पर ये पूरा क्या दिए गए, व्यास है। तो त्रिज्या r बराबर क्या होता है, व्यास का आधा। तो व्यास का मतलब d/2। यहाँ पर व्यास है तो 5 का आधा कितना हो जाएगा, 2 करेंगे तो r बराबर कितना आ जाएगा मेरे पास, 2.5 मिलीमीटर। ठीक है, तो व्यास कितना आ गया, 2.5 मिलीमीटर। अब देखो त्रिज्या ये भी होती है सेम और त्रिज्या ये भी होती है, तो 2.5 मिलके ये पूरे कितने बन गए, 5 मिलीमीटर। अगर हम इस पूरे 14 में से 5 को घटा देंगे तो बेलन की ऊंचाई आ जाएगी। ठीक है, तो हमें क्या लिखना है यहाँ से, बेलन की ऊंचाई, त्रिज्या तो दोनों के लिए बराबर होगी, बेलन के लिए भी और अर्धगोले के लिए। ठीक है, लेकिन ऊंचाई अलग होगी। ठीक है, तो बेलन की ऊंचाई हमें ज्ञात करना है, ऊंचाई को h मान लेते हैं। तो यहाँ से इसकी ऊंचाई मतलब पूरी लंबाई में से हमें दोनों अर्धगोले की त्रिज्या घटा दो। तो 2.5 प्लस 2.5 तो कितनी हो जाएगी, ये तो 5 ही हो जाएगी। तो 14 में से डायरेक्ट 5 को घटा दो, कितनी आ जाएगी, 9 मिलीमीटर। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग इसको डायरेक्ट लिख लेते हैं। ठीक है, तो बेलन की ऊंचाई कितनी आ गई, 14 - 5 9 मिलीमीटर। अब हम लोग क्या लिखते हैं, अब हम लोग यहाँ से फॉर्मूला लिखते हैं वक्र पृष्ठ का। तो वक्र पृष्ठ का फॉर्मूला होता क्या है दोस्तों, होता क्या है, यहाँ से हम लोग लिखेंगे क्या, कैप्सूल का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, इसका फॉर्मूला हमें लिखना है। तो हमें क्या लगाना पड़ेगा, यहाँ से हमें क्या करना पड़ेगा, हमें लिखना पड़ेगा बेलन का वक्र पृष्ठ, क्योंकि कैप्सूल का वक्र पृष्ठ निकालना है तो बेलन और दोनों अर्धगोले का होना चाहिए। तो दोनों को जोड़ देंगे, तो बेलन का पृष्ठ वही वक्र पृष्ठ है ना, बेलन का वक्र पृष्ठ प्लस इसमें किसका जोड़ देंगे, इसमें दोनों दो अर्धगोले का, तो 2 इंटू अर्धगोले का वक्र पृष्ठ, अर्धगोले का वक्र पृष्ठ। ठीक है, तो दोनों अर्धगोले का वक्र पृष्ठ हम लोग ऐड कर देंगे। तो अब हम लोग सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, बेलन का वक्र पृष्ठ कितना होता है, 2πr/h, 2πr² और इसका क्या होता है, 2 इंटू 2πr²। ठीक है, तो यहाँ से दोनों से कॉमन मिल जाएगा, 2πr कॉमन मिल जाएगा। तो यहाँ से क्या बचेगा, h, यहाँ से क्या बचेगा, 2r। ठीक है, वैल्यू रख दो। तो वैल्यू क्या, 2 की 2, पाई की 22/7, r की वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरे पास, 2.5। यहाँ से h की वैल्यू 9 और प्लस सॉरी ये r है ना, 2r कॉमन ना, क्योंकि एक r गया तो एक r बचा। फिर यहाँ से 2 इंटू 2.5। ठीक है, 2/7 यहाँ से हम लोग करें तो ये कितना आ जाएगा, 10 नीचे आ जाएगा। 2 से 10 को काटेंगे 5 बार में और 5 से 25 को काटेंगे 5 बार में। ठीक है, तो यहाँ से मेरे पास ऊपर कितना है, 5 को 22 में गुणा करोगे तो 110/7 आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ से यह आंसर कितना निकलेगा, 9 और 2.5 का 2 में गुणा करेंगे तो हो जाएगा 5। तो 9 में 5 को जोड़ना है सीधे। ठीक है, तो यहाँ से मेरे पास आंसर कितना आ जाएगा, 110/7 गुणे कितना, 9 5 14, तो 14, 7 से 14 को काटो कितना आ जाएगा, 2। तो 2 से 110 में गुणा करोगे तो आएगा मेरे पास 220। तो 220 क्षेत्रफल निकला है, तो 220 मिलीमीटर स्क्वायर इसका मेरा करेक्ट आंसर होगा। तो यही दोस्तों इसका आंसर होगा। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना और चैनल में नया हो तो सब्सक्राइब कर देना। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।